everyone, welcome to my YouTube channel Econ with Nash, where I explain the basic concepts of economics in detail. We are doing microeconomics, it's part 8 of microeconomics, and today we will discuss about what is a consumer, what is consumer behavior, what do we mean by utility, and what is cardinal and ordinal utility. It's a very short video, so जल्दी से हम कवर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें पता होने चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे इजीली. सो लेट्स स्टार्ट विद कंज्यूमर. अच्छा, इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कंज्यूमर क्या होता है. कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स और यूजेस अ कमोडिटी. वो कंज्यूम कर रहा है और यूज कर रहा है कमोडिटी को. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड, बस उसको कमोडिटी यूज करना चाहिए. लेकिन इकोनॉमिक्स में 4 क्वालिटीज होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो एक कंज्यूमर है. सो लेट्स लुक एट देम. सबसे पहले रैशनल बिहेवियर. कंज्यूमर का रैशनल बिहेवियर होना चाहिए. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, द कंज्यूमर इज अ रैशनल बीइंग. वो एक रैशनल बीइंग होना चाहिए. क्या मतलब है इसका, आप ये देखते हैं. सी, शी और ही ट्राइज टू स्पेंड हिज और हर मनी income so as to drive the greatest amount of satisfaction. उसे अपनी मनी को ऐसे स्पेंड करना चाहिए कि वो अपना सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता हो. रैशनल बीइंग हम तब कहेंगे, रैशनल बिहेवियर तब कहेंगे जब कंज्यूमर का यही फोकस होगा कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करना चाहता है, वो अपनी यूटिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है कि उसने जितना पैसा खर्च करा है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा उस गुड का, उस कमोडिटी का या उस सर्विस का फ़ायदा उठा ले. इसे ही हम कहते हैं रैशनल बिहेवियर, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना. तो कंज्यूमर ये ज़रूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंज्यूमर नहीं कर रहा है फ़ायदे के लिए कुछ भी, तो वो हम उसे कंज्यूमर नहीं कहेंगे. क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में मेजर ही सब कुछ करते हैं यूटिलिटी के टर्म्स में. सेटिस्फैक्शन, जब भी हम बात करते हैं गुड्स की, तो हम सेटिस्फैक्शन ज़रूर लेकर आते हैं, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है वॉन्ट्स को या नहीं. सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. फिर आता है क्लियर कट प्रेफरेंसेस. क्लियर कट प्रेफरेंसेस होनी चाहिए. लेट्स सी व्हाट इज दिस. द कंज्यूमर हैज rather clear cut preferences for different goods and services that are available in the market. He can guess about the utility he will get from the consumption of the additional units of various products what might purchase. ठीक है. सो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस एकदम क्लियर होनी चाहिए. डिफरेंट गुड्स होते हैं मार्केट में, तो उसकी वो प्रेफरेंसेस क्लियर होनी चाहिए. उसे यही लेना है, ये नहीं लेना है. ऐसा नहीं कि वो कंफ्यूज है, खड़ा है कि वो लेना कुछ और चाह रहा था और उसने कुछ और खरीद दिया, तो इसे हम लोग नहीं कहेंगे उसने गलती से खरीदा. वो दिल से नहीं खरीद रहा था, तो उसको उसमें सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल पाएगा. सेटिस्फैक्शन के लिए उसकी प्रेफरेंसेस क्लियर होनी चाहिए. सो इट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. अब आता है हमारा बजट कंस्ट्रेंट. बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? बजट कंस्ट्रेंट मतलब बजट की लिमिट. एक लिमिट में बजट होता है सबका, कंज्यूमर का भी होता है. तो कंज्यूमर जो भी खरीदेगा वो एक लिमिटेड मनी इनकम में खरीदेगा, because a consumer supplies limited amounts of human and property resources to businesses. तो अब कंज्यूमर जो भी खरीदेगा इनकम की लिमिट में खरीदेगा. तो अगर जैसे कि उसकी कोई बजट की लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो वो जो मन चाहे खरीद सकता है, तो धीरे धीरे उसकी सेटिस्फैक्शन भी अपने आप कम हो जाएगी कि अब उसका दिल ही नहीं करेगा. अपना पैसा है, क्या खरीदे क्या ना खरीदे वो छोड़ देगा, तो वो कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं रह पाएगा. अब आता है फिर हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट on the demand and supply side of the market. परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट करना चाहिए डिमांड और सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट में. मतलब कि कोई भी अफेक्ट नहीं होगा अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स से. कंज्यूमर के पास भी अवेलेबल होना चाहिए, प्रोड्यूसर के पास भी गुड्स अवेलेबल होते हैं, डिमांड भी होती है दोनों जगह. एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा तभी हम लोग कहेंगे कि वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आ रहा है. तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आपने ये ज़्यादातर बुक्स में आप नहीं पढ़ेंगे, ये आपके पास आ गए हैं, इन्हें नोट कर लीजिए आप और इन्हें याद रखिए. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर. अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. हम लोग बहुत जल्दी से इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं. व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर? ठीक है. सो लेट्स सी. वी हैव टू टेक सेवरल डिसीजंस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज वी कंज्यूम इन आवर डेली लाइफ. है ना, हमें रोज़ाना सोचना पड़ता है आज हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या खरीदें. जैसे हमें डिसाइड करना पड़ता है सुबह उठ के हम टी पिए या कॉफ़ी पिए, लंच में क्या खाएं, डिनर में क्या खाएं, ऑफिस में क्या लेकर जाएं. तो ये सब क्या होता है, ये हम लोग से डिसीजंस लेते हैं कि हमें ये लेना है, हमें नहीं सुबह को चाय पीनी है, अब हम लोग को लंच में दाल चावल खाने हैं. तो ये हम जो डिसीजंस लेते हैं इसे ही हम कहते हैं कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग बिहेवियर या फिर कंज्यूमर बिहेवियर. अच्छा, कंज्यूमर बिहेवियर की आपको पता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? मैक्सिमाइज द यूटिलिटी. सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना. जो भी वो डिसीजन ले रहा है उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए. यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बिहेवियर का फैक्टर. दैट्स इट इन कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ लेट्स लुक एट मीनिंग ऑफ यूटिलिटी.
अच्छा, आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि किसने इंट्रोड्यूस करी थी, किसने इलैबोरेट करा, किसने इलस्ट्रेट करा, क्योंकि ये ऐसे नेम्स जो आपको पता होने चाहिए हर हाल में। ओके, सो द नोशन ऑफ यूटिलिटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू शो सोशल थॉट बाय द ब्रिटिश फिलोसोफर जेरेमी बेंथम। किसने दिया था? जेरेमी बेंथम ने दिया था 18th सेंचुरी में। ठीक है, जेरेमी बेंथम ने 18th सेंचुरी में दिया था। अच्छा, लेटर ऑन विलियम स्टैनली जेवॉन्स ने इंट्रोड्यूस करा इसको इकोनॉमिक्स में। जेरेमी बेंथम ने बस ऐसे ही यूटिलिटी इंट्रोड्यूस करी थी, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं करी थी, लेकिन स्टैनली जेवॉन्स ने इसे इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करा 19th सेंचुरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब होता क्या है यूटिलिटी, ये समझते हैं। ठीक है, सो द टर्म यूटिलिटी रिफर्स टू द बेनिफिट और satisfaction or pleasure a person gets from the consumption of a commodity or service। ठीक है, तो ये है बेनिफिट या फिर सेटिस्फैक्शन जो एक पर्सन कर रहा है, उसे मिल रहा है कंजम्पशन से कमोडिटी के। ठीक है, यूटिलिटी को हम कह सकते हैं पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वांट। ठीक है, हम लोग ये भी कहते हैं यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर। सी ये यहाँ पर आ गया, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कितना कमोडिटी, कितना बेनिफिट उसे मिल रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे किसी कमोडिटी के कंजम्पशन से, उसे ही हम यूटिलिटी कहते हैं। ये देखते हैं, अब कमोडिटी इज लाइकली टू हैव यूटिलिटी इफ इट कैन सेटिस्फाई अ वांट। ठीक है, कमोडिटी के पास यूटिलिटी है तभी कहेंगे अगर वो वांट सेटिस्फाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज द पावर टू सेटिस्फाई हंगर। राइस हमारी हंगर सेटिस्फाई कर सकती है, इसीलिए हम राइस की यूटिलिटी कहेंगे। हाँ है। वाटर क्वेंचेस अ थर्स्ट। पानी प्यास बुझाता है, तो ये सब क्या होगा? ये यूटिलिटी होती है इन चीज़ों की। Now let us look at the characteristics of utility. So first is utility and usefulness are not synonyms। जी हाँ, utility और usefulness synonyms नहीं, मतलब सेम नहीं है। क्यों नहीं है ये देखते हैं। Usefulness is not necessary for a commodity to satisfy one's wants. A useless commodity may yield substantial utility. For example, paintings by Picasso may be useless in functional sense and yet be tremendous utility to art। yes exactly, utility और usefulness synonyms नहीं है। कैसे? ज़रूरी नहीं है कि अगर यूजफुल होगा तभी यूटिलिटी मिल पाएगी, तभी वो वांट सेटिस्फाई कर पाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है पेंटिंग का। अब पेंटिंग है वो हमारे किसी काम आती है, वो किसी काम नहीं आती, वो यूजफुल है लेकिन यूजलेस है, लेकिन वो हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करती है। कैसे? क्योंकि हम उसे अपने घर में लगाते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है कि ये हमारा एक डिस्प्ले हो गया, तो उससे हमारे वांट सेटिस्फाई हो रही है कि वो हमें भैया चाहिए थी, हमें घर में लगानी थी, एक कलेक्शन बढ़ाना था, तो उससे हमारी यूटिलिटी हमें मिल रही है। यूजफुल नहीं है लेकिन यूटिलिटी तो है, तो इसीलिए ये दोनों सेम नहीं होंगे। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव नोशन, ये सब्जेक्टिव है। कैसे? ये देखते हैं। द यूटिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट वेरीज वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एग्जैक्टली, यूटिलिटी सब्जेक्टिव कैसे है? क्योंकि ये पर्सन से पर्सन वेरी करती है, डिफरेंट होती है। हर पर्सन की यूटिलिटी डिफरेंट होती है उनके पर्सपेक्टिव से। मान लीजिए कि जो पेंटिंग हमें यूजलेस लग रही है और हमें यूटिलिटी नहीं दे रही क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है, हम लोग बहुत रिच नहीं, हम मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास लोगों के लिए एक पेंटिंग यूटिलिटी नहीं देगी कुछ भी पिकासो की। लेकिन वहीं पर रिच लोग जो आर्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसा भी है उनके पास, वो पिकासो की पेंटिंग खरीद के लाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देगी क्योंकि उन्हें वो शौक है उस चीज़ का। सेम एग्जाम्पल इन लोगों ने अल्कोहलिक पीपल का, सिगरेट स्मोकर्स का दिया है। जो चीज़ हमें नहीं पसंद, हमें यूटिलिटी नहीं दे रही है, लेकिन वो एक स्मोकर को सिगरेट यूटिलिटी देगी। सो यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। हमारा लास्ट है, यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। कैसे? यूटिलिटी इज न्यूट्रल बिटवीन गुड एंड बैड and between useful and harmful. For example, opium is bad and harmful, but it yields utility to the people who take it. यूटिलिटी इज फ्री फ्रॉम मॉरल वैल्यूज। यस, यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज़ अच्छी है सिर्फ वही यूटिलिटी मिलेगी, बुरी चीज़ों में यूटिलिटी नहीं मिलेगी, हम ये भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखिए, ओपियम, अल्कोहल, मान लीजिए अल्कोहल बुरी चीज़ है, हम लोगों को बुरी लगती है और हमें यूटिलिटी नहीं देगी, लेकिन जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हें तो यूटिलिटी दे रही है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि बुरी चीज़ है तो यूटिलिटी वो नहीं दे सकती। ऐसा नहीं है, यूटिलिटी तब भी वो देगी जिन्हें चाहिए।
ओके, सो नाउ वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक, मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इस पर डिफरेंट व्यूज है इकोनॉमिस्ट के। तो मेजर दो व्यूज है, एक कार्डिनलिस्ट अप्रोच और एक ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच। सो हम बहुत जल्दी से ये देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, तो इधर हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। कार्डिनलिस्ट, द कार्डिनलिस्ट स्कूल, कौन सा स्कूल? कार्डिनलिस्ट स्कूल हेल्ड द व्यूज दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर, यूटिलिटी मेजर हो सकती है। अच्छा, अब किस टर्म में मेजर हो सकती है यूटिलिटी? तो उन्होंने वो टर्म भी बताई। वो या तो हम लोग मॉनेटरी यूनिट से मेजर कर ले उसे। अगर हमने कोई 10 रुपए की चीज़ खरीदी तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली है? 10 रुपए की यूटिलिटी मिली है। अच्छा, और हम उन्होंने एक सब्जेक्टिव यूनिट भी दिया है हमें, वो है यूटिल्स। हम लोग यूटिलिटी को किस में मेजर करेंगे? अगर हम कार्डिनलिस्ट स्कूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, यूटिल्स में मेजर करेंगे। तो कार्डिनलिस्ट स्कूल के अकॉर्डिंग यूटिलिटी मेजर हो सकती है, याद रखिएगा। अब ऑर्डिनलिस्ट स्कूल क्या कहता है? कौन सा स्कूल? ऑर्डिनलिस्ट स्कूल ने कहा यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, हम लोग एक ऑर्डिनल मैग्नीट्यूड दे सकते हैं, मतलब हम लोग उसे रैंक कर सकते हैं कि वो जो ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है हमने उसे टॉप पे रख दिया, जो कम यूटिलिटी दे रहा है हमने उसे सबसे नीचे रख दिया। सबसे ज़्यादा यूटिलिटी हमें यहाँ मिल रही है, तो ये सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है, फिर हमें यहाँ यूटिलिटी आ गई। और हमें जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे इसे मेजर करेंगे, तो हम मेजर नहीं करेंगे यहाँ, तो हम इसे रैंक करेंगे। सी, रैंक। तो कार्डिनलिस्ट कहता है मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स यूनिट दी है उन्होंने। ऑर्डिनलिस्ट स्कूल कहता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, हम उसे रैंक कर सकते हैं टॉप टू बॉटम, ज़्यादा दे रहा है तो ऊपर, कम दे रहा है तो नीचे। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। ये बहुत शॉर्ट चैप्टर था, हमने बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लिया और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स कवर करें। ओके, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आई होप you understand everything. If so, please do like the video, subscribe to my channel and stay tuned. Thank you so much. Bye.